तो आज कुछ अलग टॉपिक पर बात करते हैं। तो मुझे बताओ जैसे मूवीज़ या सीरीज़ में लोगों को पुराना खजाना मिल जाता है, जैसे किसी बहुत पुराने टूटे हुए महल में, किसी जगह ज़मीन के नीचे, पहाड़ों में, क्या पॉसिबल है कहीं ऐसा खजाना हो जिसे आज तक ढूँढा ना गया हो? तो बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने महल, मंदिर, पहाड़ी गुफा, समुद्री किले हैं जहाँ पहले राजाओं का खजाना छुपा होता था। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और ट्रेजर हंटर्स नए खजाने ढूंढ रहे हैं। कुछ जगह ऐसी भी होंगी जो अभी तक किसी को नहीं मिली, लेकिन ऐसे खजाने पर कानूनी अधिकार सरकार का होता है। हर देश का अलग कानून होता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जो इतिहास में कहीं मेंशन हो, बट लोगों का उस पर ध्यान ना गया हो। पब्लिक को जाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ खजाना कम हो इसलिए लोगों ने उस पर ध्यान ना दिया हो। जैसे कोई छोटा राजा या लुटेरा, बट श्योरिटी हो कि हाँ, इस पर खजाना था। तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जो शायद मेन स्ट्रीम में इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री और लॉर में उसके खजाने या रहस्यों की बात आती है। अगर आप एडवेंचर और रिसर्च या ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये है तारागढ़ फोर्ट, जो कि है बूंदी, राजस्थान में। तो तारागढ़ फोर्ट क्यों? तारागढ़ फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि बोरीर त्योशर की अफसाना है। पुराने राजाओं या विरासत की संपत्ति किसी ट्रेजर रूम में छुपी थी। फोर्ट में टनल्स, गुप्त दरवाजे और बैशंस और अंदर के महलों की रेंस हैं। यानी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां हिडन या अंडरग्राउंड स्टोरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ये फोर्ट इतनी फेमस नहीं है, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ऐसे लेजेंड्स में कभी प्रूफ मिलते हैं, कभी नहीं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो अफसाना चल रहा है सच हो। अगर आप इस तरह की जगह जा रहे हैं, रिस्पेक्ट करें, परमिशन, ऑनर या लोकल अथॉरिटी का ध्यान रखें। बिना परमिशन खुद से एग्जीक्यूशन या डाइजिंग करना इलीगल हो सकता है। बेशक ये किला मशहूर ना हो या लोगों का ध्यान में ना हो, बट जिस तरह तुम्हें ये स्टोरी पता लगी, गवर्नमेंट को भी तो पता होगी फिर। तो क्या वहाँ पहले किसी ने या गवर्नमेंट ने भी ये खजाना खोजने की कोशिश नहीं की होगी? तो बहुत अच्छा सवाल है। यस आई नो। कुछ मिसाल मिलती हैं जहां आर्कियोलॉजिक सर्वे और इंडिया एएसआई या किसी सरकारी एजेंसी ने खजाने या प्राचीन स्थलों की तलाश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुराने किले, फोर्ट पर हंट के लिए ढूंढा गया हो खजाना। तो कुछ मिसालें जहां सरकार एएसआई ने तलाश की हैं। पुराना किला दिल्ली, तो यहाँ एएसआई ने खुदाई कर चुका है। इस खुदाई में कुछ मदर बैंड, मिट्टी के बर्तन और पुराने कंस्ट्रक्शन मिले हैं, लेकिन एएसआई ने साफ कहा है कि जो मिला है उसे मदर बैंड यानी पुराना बर्तन या पुराने खजाने होने की कोई पक्की सबूत नहीं है। यह दिखाता है कि सरकार, पुरातत्व एजेंसीज कभी कभी खुदाई सर्वे करते हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा सिनेमैटिक ट्रेजर हंट नहीं होता। ज़्यादातर उनका काम होता है इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व अवशेष ढूंढना। तो जैसे तुमने बताया कि तारागढ़ फोर्ट में खजाने के चांसेस हैं कि वहाँ पुराने कमरे थे जहाँ खजाने रखे गए या छुपाया गया था। तो क्या तुम्हें उस महल का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है, या महल में वो कमरे कहाँ थे ये पता हो? तो तारागढ़ फोर्ट बूंदी हिल टॉप पर बना है, लगभग 1426 फीट की हाइट पर। ये एक हिल फोर्ट है जो डिज़ाइन के लिए जाना जाता है दुश्मन से लड़ाई के समय लक्ष्य और एस्केप पॉसिबल हो। तो फोर्ट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस, सेक्शंस हैं, जैसे गेट्स, एंट्री गेट, हॉल या रतन दौलत महल्स, ये सब थे। सबसे ख़ास बात, फोर्ट के नीचे और आसपास पहाड़ी ज़मीन में एक नेटवर्क ऑफ सीक्रेट टनल्स, अंडरग्राउंड पैसेजेस बनवाए गए थे, जो फोर्ट को टाउन या नीचे के
एंट्री गेट से कनेक्ट करता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर एस्केप हो सके। तो जो पुरानी तरह नहीं पता है वो है कि लोकल लेजेंड्स के मुताबिक लोग मानते हैं कि तारागढ़ फोर्ट के अंदर या टनल्स के नीचे एक ट्रेशर रूम हिडन स्टोर हो सकती थी जिसमें पुराने राजाओं का खजाना रखा गया हो, लेकिन कोई क्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल सर्वे या पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला जो बता सके कि ट्रेशर रूम के एग्जैक्ट नक्शा कहाँ था। तो जो टनल हैं महल के नीचे, क्या वो अभी भी ओपन है? और वहाँ जितने भी टनल हैं या सुरंग रास्ते, क्या वो सभी ओपन हैं या फिर कुछ टनल या रास्ते अब तक बंद हो चुके हैं? तो हाँ, मैं जैसे जानता हूँ कि उसके मुताबिक कुछ जानकारी है तारागढ़ फोर्ट अंडरग्राउंड पासेज के बारे में। ठीक है, तो वो है कि फोर्ट के बारे में कोई सोर्सेज कहते हैं कि वहाँ सीक्रेट टनल अंडरग्राउंड पासेज बने थे जो फोर्ट को टाउन या नीचे के इलाकों से कनेक्ट करते थे ताकि कभी अटैक हो तो एस्केप या सीक्रेट एग्ज़िट हो सके। काफ़ी लोगों का कहना है कि फोर्ट के नेटवर्क में मल्टीपल एग्ज़िट या रोल थे। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज जहाँ टनल सिस्टम के ज़िक्र है वहीं कहते हैं कि टनल अब इनएसेसिबल है, या तो उनका रास्ता बंद हो चुका है, या उनका मैप नहीं है, या फोर्ट और पहाड़ की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसमें घुसना मुश्किल है। यानी अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि टनल के एंट्रेंस दिख रहे हों लेकिन उन्हें अंदर जाना या उनके ऑर्गन डिस्टेशन का पता लगाना मुश्किल हो और पूरे टनल नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, मेरे हिसाब से फोर्ट बहुत पुराना है। फोर्ट की मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स के मैपिंग आज